एवं इस क्षेत्र से आए सभी वीर वीरांगनाओं, आज बड़ा खुशी का दिन है कि हम पूरे समुदाय, आदिवासी समुदाय मिलकर विश्व आदिवासी दिवस मनाने आए। ये आदिवासी दिवस 1993 से मनाते थे, लेकिन हमें इसका अभाव है या जानकारी का अभाव था, इस वजह से हमारे पास नहीं पहुंचा। लेकिन पिछले 7 सालों से इस क्षेत्र में इतनी क्रांति आई है, और ये क्रांति कहीं न कहीं, मेरी पहली पोस्टिंग 2017 में शुरुआत से हुई और पहला एक मूवमेंट चला था SC एक्ट का, और उस समय सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया था जिसे निष्क्रिय कर दिया गया। उसके बाद इस क्षेत्र के अंदर हम जगदीश भाई ने सबने मिलकर एक कार्यक्रम किया और धीरे धीरे रैली के माध्यम से उसका विरोध करके हमने धीरे धीरे उसको आगे बढ़ाया, और आज देखने को मिल रहा है इस क्षेत्र के अंदर एक शिक्षा की ऐसी क्रांति भी आई है जिसके माध्यम से हमारे आज के युवा इतने आगे बढ़ चढ़कर समाज में भागीदारी हिस्से निभा रहे हैं। आगे में शिक्षा के बारे में बात करते हुए कहीं कहीं हमें शिक्षा से जुड़ना होगा, और मेरे माता और बहनों से भी निवेदन है कि आपके बालिका जब विद्यालय भेजते हैं तो कम से कम विद्यालय में घर से आने के बाद 1 घंटा समय दें कि वो विद्यालय में जा रहा है या पढ़ रहा है, नहीं पढ़ रहा है। क्योंकि आज वो शिक्षा प्राप्त करेगा तो आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ करेगा कि हमें जज्बात लेना होगा। क्योंकि सबसे ज्यादा समय अपने घर परिवार माता से सीखता है, और माता पहली गुरु होती है। कहीं कहीं शिक्षक समुदाय पूरी कोशिश करता है, हम भी पूरी कोशिश करते हैं हमारे समाज को जन जागरण के माध्यम से आगे बढ़ाने का। कहीं कि हमारे समाज सोया हुआ था, लेकिन पिछले कुछ दशकों से हम देखते हैं कि नई क्रांति आई है, और आज देखते हैं कि हमारे शिक्षा में बहुत बढ़ावा हो गया। यानी कि पिछले समय से मैंने देखा है कि हमारे झारोल तहसील में नई सरकारी भर्तियों के अंदर 200 कर्मचारी लगे थे, और इस बार भी मैं वादे के साथ कहता हूँ सबसे ज्यादा चयन झारोल से होंगे। ऐसी नई क्रांति आई है, यानी कि शिक्षा में ही सुधार होगा, और शिक्षा जब तक आप प्राप्त नहीं करेंगे तब तक संभव नहीं होगा। और मेरा जब से मेरी ज्वाइनिंग हुई तब से मेरा एक मूवमेंट रहा कि हमारे गरीब क्षेत्र यानी पिछड़े इलाके में इस शिक्षा के माध्यम से लोगों को आगे भेजने का प्रयास करेंगे। बतौर जितना समय मिलता है उससे भी ज्यादा समय देने का प्रयास करें, लेकिन माता पिता का सहयोग भरपूर होना चाहिए। और माता पिता सहयोग देंगे तो निश्चित तौर पर ये समाज और क्षेत्र आगे बढ़ेगा, और ये समाज के लिए हमें करना ही पड़ेगा। जितने भी हमारे युवा साथी शिक्षक साथी है भरपूर कोशिश करते हैं, लेकिन कहीं कहीं दुविधा है कि हमें कई ऐसे कार्यों में उलझा दिया गया है जो हम सही रूप से हम बच्चों को सही शिक्षित या शिक्षा नहीं दे पा रहे। लेकिन हमें 5वीं अनुसूची हमारे क्षेत्र में जो संविधान लागू होने के बाद भी नहीं मिली है, इसको लेके भी उनमें जागरूकता फैलानी होगी, तभी जाके धीरे धीरे ये लोगों में जागृति आएगी। निश्चित तौर पर ये समाज एक दिन बुलंदी को छुएगा, लेकिन ये शिक्षा के द्वारा ही संभव हो पाएगा। आप सबको मिलकर हमको ये संकल्प लेना होगा, और संकल्प लेकर आगे बढ़ेंगे। इस चीज के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। यहाँ उपस्थित सभी आए वीर वीरांगनाओं को नमन, जोहर, धन्यवाद। जय। बहुत बहुत धन्यवाद भाई श्री श्रवण जी, आपने शिक्षा विभाग की जानकारी आपने